नमस्कार ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी। और इस वीडियो में समझेंगे क्या बाजार में अभी और गिरावट आएगी या बाजार में गिरावट थम चुकी है। देखो, समझने की बात यह है, जो पिछले हफ्ते से जो न्यूज चली आ रही थी, पहले फेड की मीटिंग हुई, फिर इंटरेस्ट रेट एज इट इज रहे, फिर फेड ने बोला इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, फिर जॉबलेस क्लेम का डेटा आया और उस डेटा के बेसिस पे ये निकला अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। खराब आंकड़े आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के भी और इनिशियल और कंटिन्यूस जॉबलेस क्लेम के भी यूएस में। तो जिसके चलते गिरावट देखी गई। उसके बाद फिर एक नया इशू क्रिएट होता हुआ दिखाई दिया। सबसे बड़ा नया इशू था कि जैपनीज येन कैरी फॉरवर्ड ट्रेड का। ठीक है। अब कैरी फॉरवर्ड ट्रेड का इशू ये था, कहीं ना कहीं सभी कंट्रीज ने, या मेनली यूएस ने जापान से उधार जो ले रखा है, फंड जो बोरो कर रखा है, वो जो फंड बोरो करके पैसा यूएस मार्केट में, अपने इंडियन मार्केट में या कहीं और भी लगा रखा है एफआईएस ने। अब कहीं ना कहीं वो पैसा वो बाहर निकाल लेते। पैसा बाहर निकालने से क्या हुआ, येन की जो वैल्यू थी, जैपनीज येन डॉलर टर्म्स में जो 161 के आसपास चल रही थी, वो अचानक से 140 के आसपास ट्रेड करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है। तो अचानक से क्या हुआ, अचानक से जो जैपनीज मार्केट था उसमें 10-12% का करेक्शन आ गया। ठीक है, जैपनीज स्टॉक मार्केट में। और पूरे वर्ल्ड में अब अफरा तफरी मच गई और सारे इंडेक्स भी फिर निगेटिव में आने स्टार्ट हो गए। तो कोई ना कोई निगेटिव न्यूज बाजार में इंपैक्ट कर रही है। सबसे बड़ी न्यूज यही है, जैपनीज येन कैरी फॉरवर्ड ट्रेड की। और जिसके चलते कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड मार्केट में सेलिंग हो रही है। आपने सुना भी होगा, वॉरेन बफे जी ने एप्पल में अपना 50% स्टेक बेच दिया। ठीक है। तो कहीं ना कहीं बाजार में वीकनेस है, रिसेशन की संभावनाएं ज्यादा है। तो कोशिश करें फ्रेश ट्रेड स्टॉक्स में तो बिल्कुल भी ना बनाएं। ठीक है। और बाजार को थोड़ा संभलने दें, तब प्लान करें। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो इंटरडे, प्योर इंटरडे ट्रेड करें मार्केट में। अब जैसे मार्केट आज गैप अप भी हुआ तो नीचे आ गया, तो ऐसे में गैप अप गैप डाउन की स्ट्रेटेजीज आप प्ले कर सकते हैं। और एक स्ट्रेटेजी मैंने प्लेलिस्ट में भी मेंशन कर रखी है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। अब बात करें हम कल के मार्केट की, कल को मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है और 15 मिनट का यहाँ पे मैंने चार्ट लगा रखा है। अगर आप ध्यान से देखें, बाजार गैप डाउन ओपनिंग हुई बाजार में, बट बाजार कहीं ना कहीं संभल नहीं पाया। फिर भी गैप अप ओपनिंग हुई और संभल नहीं पाया, अपने हाई के आसपास से गिर गया जो प्रीवियस डे हाई था। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखो, लो भी तोड़ने की कोशिश करी, उसी के आसपास बाजार ने क्लोज किया। अब कल की बात करें, कल को बाजार अगर दोबारा ये वाला लो काटता है 49,640 रुपीज के आसपास का, अगर ये लो ब्रेक होता है मार्केट में, 49,770 के आसपास की क्लोजिंग हुई है, बियरिश प्राइस सेक्शन बना के अगर ये लेवल भी तोड़ देता है, या तो इस लेवल का सपोर्ट लेके उठेगा, इस बात का ध्यान रखना। अगर ये लेवल टूट जाता है, प्रॉपर तरीके से ओपनिंग क्लोजिंग हो जाती है रेड कैंडल की 5 या 10 मिनट के चार्ट पे इसके नीचे, तो बाजार काफी नीचे उतरता हुआ नजर आ जाएगा, नीचे की तरफ 49,000 रुपए के लेवल। फर्स्ट लेवल तो यही मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद के लेवल्स की अगर मैं बात करूं, उसके नीचे क्या, इसके नीचे भी जा सकता है जाने को। हाँ, इसके नीचे भी एक लेवल है, पहला 49,000 का, उसके बाद 47,676 रुपए का एक लेवल निकल के बाजार में आता है। तो अब इतने नीचे का लेवल मैंने इसलिए निकाल रखा है, जो लेवल्स है वही है, यहाँ पे घबराने की कोई कोशिश नहीं है मेरी। ठीक है। एक मेजर सपोर्ट यही है, बाजार इसका सपोर्ट लेगा तो ठीक है, अगर ये सपोर्ट भी लेगा तो बाजार ये टूट के यहाँ पे नीचे आ सकता है। और इस हफ्ते बाजार हो सकता है इतना भी करेक्ट हो जाए 47,670 रुपए के आसपास। तो वीकनेस अभी फिलहाल बाजार में रहेगी। कोशिश करें एक बाउंस आए तब बिकवाली करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा बाजार में। और अपनी पोजीशन कोशिश करें थोड़ी थोड़ी हल्की करते चलें पोर्टफोलियो की, स्टॉक्स की। बट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि अगर मान लो कोई सडन रेट कट आ जाता है, एक बात बता देता हूँ, सडन रेट कट कौन सा, यूएस में फेड अचानक से इंटरेस्ट रेट घटा दे और क्वांटिटेटिव ईजिंग कर दे, बाजार में पैसा डाल दे बैंक्स में, तो बाजार अपना क्रिप्टो मार्केट भी, स्टॉक मार्केट भी अचानक से पंप होने लग जाएगा, ऊपर जाने लग जाएगा। ठीक है। बस एक ही चीज यहाँ पे बचा सकते हैं, इस साल इलेक्शन भी है तो उम्मीद है कुछ ना कुछ फेड जरूर करेगा, रेट कट करेगा। और हो सकता है सितंबर से पहले ही, हो सकता है इसी महीने में कर दे, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। ठीक है। अब बात करें ऊपर के लेवल्स की। ऊपर के लेवल, एक बीच का लेवल है 49,950 रुपीज के आसपास का। बाजार इस लेवल के ऊपर निकलता है तो एक तेजी की संभावना है। ऊपर की तरफ 50-150 का एक हर्डल है और यहाँ से यू टर्न मार के नीचे भी आ सकता है।
तो कल को अगर गैप अप यही खुल रहा है 50 150 के आसपास, तो कोशिश रखें पुट साइड एंट्री प्लान करें, यहाँ से नीचे की संभावना हो सकती है। अगर इस लेवल के ऊपर टिकता है 5 से 10 मिनट, तो चांसेस है फिर ऊपर निकल जाएगा बाजार 50 472 की तरफ, 50 472 या इसके ऊपर फिर एक नेक्स्ट हर्डल बाजार का 51 460 है। तो यही कुछ लेवल्स मैंने यहाँ पे निकाले हैं। फर्स्ट अलर्ट लेवल ये है, सेकंड अलर्ट लेवल नीचे का है। तो इसके बीच में घूमता रहेगा तो थोड़ा साइडवेज ही रहेगा, तो कोशिश करें यहाँ से सपोर्ट लेके उठे, यहाँ से रेसिस्टेंस लेके गिरे, तो एक ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं। या फिर इन लेवल्स का ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो इन लेवल्स का, तो आप चांसेस हैं एक अच्छा ट्रेड प्ले कर सकते हैं वहां पर। कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो लोग ऑप्शन में मास्टरी करना चाहते हैं, बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, गैप अप गैप डाउन की इंस्टीट्यूशनल प्लेयर कहाँ बाय सेल करते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब बात करें निफ्टी की, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू, चैनल को फॉलो कर सकते हैं, प्रेस दी बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स मार्केट की आपको टाइमली मिल सके। निफ्टी में देखो, निफ्टी में भी कुछ ऐसे ही लेवल्स मैंने यहाँ पे निकाले हैं। निफ्टी का ग्राफ अगर आप देखें, मैं आपको, अगर बाजार ने ये वाला लो तो नहीं काटा खैर बाजार ने, बट फिर भी वीकनेस तो हावी रही बाजार में। ओवरऑल प्रीवियस डे क्लोज से माइनस में ही बाजार बंद हुआ है। तो कल के लिए जो अहम लेवल है 23,925 का नीचे की तरफ एक अलर्ट लेवल, और ऊपर की तरफ जो एक अलर्ट लेवल जो मैंने निकाला है 24,170 रुपीज का। बाजार अगर गैप अप खुल रहा है तो चांसेस है यहाँ से यू टर्न मार के दोबारा नीचे आ सकता है। कहां तक आ सकता है? फर्स्ट सपोर्ट बाजार का यही रहेगा, सेकंड ये। खतरा कहाँ है? खतरा इसके नीचे ये 23,925 के नीचे अगर बाजार सस्टेन करता है, बेरिश प्राइस सेक्शन बना के चांसेस है, तो फिर काफी नीचे जा सकता है बाजार। 23,500 के भी दर्शन इस हफ्ते फिर करा सकता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो इसके नीचे क्लोजिंग बाजार को नहीं देनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बाजार अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है तो भी सपोर्ट लेके यहाँ से उठ सकता है, या प्रॉपर तरीके से ब्रेक करके नीचे उतर रहा है, बियरिश प्रेस एक्शन में आके ओपनिंग क्लोजिंग नीचे अगर आ रही है 23,925 के नीचे, तो काफी वीकनेस गहरा सकती है बाजार। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स यही है। अदरवाइज तेजी, बड़ी तेजी कहाँ आएगी? बड़ी तेजी तभी आएगी बाजार 24,170 के ऊपर सस्टेन करे, तो नेक्स्ट फर्स्ट हर्डल बाजार का रहेगा 24,300 और 24,400। तो ये है निफ्टी के कुछ लेवल। फर्स्ट अलर्ट लेवल मैंने ये बता दिया, फर्स्ट अलर्ट लेवल, सेकंड अलर्ट लेवल ये बता दिया नीचे। तो इन लेवल्स का आपको ध्यान रखना है, ब्रेकआउट के लेवल्स हैं या फिर सपोर्ट रेसिस्टेंस बाजार की तरह रेस्पेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे बारे में ज्यादा जानने के लिए हमारी वेबसाइट स्मार्ट ट्रेडिंग अकेडमी .in विजिट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।